संस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको कुछ योग के बारे में और ध्यान के बारे में, जो अब हम महामारी या वायरस के उस घड़ी में जो समय व्यतीत कर रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम योग अभ्यास द्वारा, ध्यान द्वारा अपने में कुछ प्रतिरोधक अक्षमताएं बढ़ाने के लिए घर पर योग करें, और उसके बारे में छोटी छोटी 2-3 योगा के टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, वो घर पर ही आपको करने हैं। अब आप खाली हो, कोरोना का इतना भयंकर महामारी प्रकोप बढ़ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा घर पे रहने के बाद भी थोड़ा योग अभ्यास करें, और उसके बारे में छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा, वो आप ध्यान से देखें या सुनें, और इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब भी करें और देखें। तो सबसे पहले हमें कोई भी कार्य करना हो तो सबसे पहले ओम का उच्चारण करना चाहिए। इससे हमारे फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो बाहर निकल जाएगी, और जो ऑक्सीजन की मात्रा अगर हमारे फेफड़ों के अंदर रहेगी तो हमारे को कोई वायरस या कोई बीमारी, चाहे सर्दी जुकाम, नज़ला, खांसी, कोई भी बीमारी हो, उसको भगाने में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हमें लंबा गहरा सांस भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा सांस के साथ पहले प्रक्रिया हम प्राणायाम से, भस्त्रिका प्राणायाम से करेंगे, और वो भस्त्रिका प्राणायाम हमारे को सांस गहरा लेना है और छोड़ना है। और भस्त्रिका प्राणायाम के साथ साथ ही हम अगर ध्यान का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सांस का आना और जाना, और इस सांस के आने जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनापानसति योग, यानी सांस के आने जाने की प्रक्रिया को देखना। इसके अंदर ही हम ध्यान की प्रक्रिया में भी जा सकते हैं, लेकिन 3 से 5 मिनट तक अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो इससे हमारे फेफड़ों में एनर्जी मिलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, और ऑक्सीजन की मात्रा अपने फेफड़ों के अंदर जाएगी, तो हमारा ध्यान लगने में बहुत आसानी होगी। तो इसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। 2.5 सेकंड लेना है इसे, लंबा सांस अगर 2.5 सेकंड ना ले सकते हो तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप ले सकते हैं इसे। इसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, और इसको थोड़ा हम फास्ट भी कर सकते हैं। किसी भाई को अगर थोड़ा अपने सांस लेने में दिक्कत ना हो, तो थोड़ा स्टेमिना बनाए रखा हो, तो वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी इसको कर सकते हैं। ऐसे। अच्छा, ये हमारे जो भस्त्रिका प्राणायाम की प्रक्रिया आपने देख ली है, और ये भी आपको घर पे करनी है। और दूसरी जो प्रक्रिया है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक नासिका से सांस लेना है और 2.5 सेकंड में लेना है और 2.5 सेकंड में छोड़ना है। पहली प्रक्रिया अनुलोम विलोम की देखना, ये प्रक्रिया आपको राइट हाथ उठाना है और लेफ्ट नासिका से हमें सांस लेना है ऐसे,
पूरे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और फेफड़े ऑक्सीजन से पूरा भर लेने से ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगली जो प्रक्रिया है प्राणायाम की वो है कपालभाति प्राणायाम। जैसे हम पेट को पूरा दबाएंगे तो हमारी सांस बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। सांस से दोबारा वो सांस लेनी है नाक से और यहाँ से दबाव डालेंगे, सांस नासिका द्वारा हमारी बाहर आएगी। इसको कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। तो ये अगर किसी को ना समझ में आता हो तो घर पे एक मोमबत्ती ले लेना और मोमबत्ती को नाक के थोड़ा अगर भाग में रखना और इसको जैसे ही मोमबत्ती को बुझाएंगे नाक से बुझाना, इसके मुंह ऐसे नहीं, नाक से बुझाना, इसको ऐसे। अगर कोई भाई थोड़ा फास्ट करना चाहते तो फास्ट भी कर सकते हैं इसे। ये हमारी है कपालभाति प्राणायाम। इससे हमारे जो भी सिम्टम है, कहीं शरीर पे गांठें हैं, कोई और है, चाहे हमारे को कोरोना वायरस से है उसको भी हमारे को कितना फ़ायदा मिलता है। कोरोना पे बात नहीं कर रहा, अदर्स कोई बीमारी है उसके बारे में, लाइफ टाइम तक के बारे में, हमारी जीवन शैली बढ़ाने के बारे में। जो हमने आज तक अपना जीवन खोया है, हमने 24 घंटे अपना जीवन खोया है, उसमें अगर 1 घंटा हम अपने जीवन यानी अपनी भौतिक जो ये शरीर है उसको दे दें तो ये स्वस्थ रहेगा। ऊर्जा शरीर तो कभी बीमार होता नहीं है। प्रकृति ने देखो कितना भाव से हमारा शरीर बनाया, इसके लिए हम आपाधापी दिन शाम सुबह वही सोए वही उठना वही जागना वही तेरा वही मेरा, इसमें जिंदगी अपनी बिता देते हैं। तो मैं इसलिए आपसे निम्न प्रार्थना और अनुरोध करता हूं कि आप इस महामारी के अंदर अगर जे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अपने शरीर के लिए अगर आप दे दें तो हमारे को आज भारतवर्ष में जो कोरोना वायरस है इससे मुक्ति मिलेगी। और सबसे पहली बात तो ये विजय प्राप्त भारत ही करेगा कोरोना वायरस पे। अगर घर घर में हर आदमी एक एक आदमी घर में सभी बच्चे बुजुर्ग बूढ़ा युवा अगर शरीर के लिए आप सुबह सुबह आधा घंटा दे दें तो हमारे को कोरोना वायरस से मुक्ति मिलेगी, सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी। खांसी जुकाम वायरल बुखार जो भी हमारे से जो हमारे अक्षमता प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की बढ़ जाएगी, उसमें देखो कोई रोग आने की संभावना नहीं रहेगी। कोरोना वायरस किस पे अटैक करता है, सभी मीडिया कर्मी है भाई जी वो बताते हैं, सभी डॉक्टर्स बताते हैं भाई जिनका इम्यून सिस्टम खराब है उनको ही ज्यादा असर करता है, इतना वीक हो जाता है उनका प्रतिरोधक क्षमता, शरीर को उन कीटाणुओं से नहीं लड़ सकती, इस करके उसको कोरोना वायरस को सिम्टम दिखते हैं तो उसको घेर लेता है। तो सबसे अभी यही है, आप घर पे हो कोई काम है नहीं तो आप ये अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और मैं आपसे यह भी कहूँगा कि सुबह उठो गर्म पानी पियो, अपनी जीवन शैली आयुर्वेदिक से स्टार्ट करो, यही आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी जो भी है वो गर्म पानी के साथ आप पिए। और सभी यही प्राणायाम करते रहें, योगा करते रहें, ध्यान करते रहें। ध्यान में बैठो 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट और भगवान से कामना करो। कल भी मैंने आपको एक मंत्र दिया था, उस मंत्र का आप जाप करो और अपनी ध्यान मगन में रहो और अपनी खुश रहो, सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की भक्ति है। जब भी आप खुश रहेंगे आपके स्टेमिना बढ़ा रहेगा और हमारी ऊर्जा मिलती रहेगी। देखो शरीर है ये 2 भागों में बटा है, एक तो भौतिक शरीर है जो हमारे की एज ए बॉडी जो हमें देख रहे हैं, जो
कमज़ोर भी पड़ता है, युवा भी होता है, बचपन भी आता है, इसके अंदर सब कुछ आते हैं। एक होता है विद्युत ऊर्जा शरीर, जो ना तो वो मरता है, ना कभी जीता है, ना हम देख पाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, इस 2 भागों में शरीर बँटा है, तो इसको कम से कम भौतिक शरीर की हम रक्षा करें और ऊर्जावान शरीर बनाएँ। अपने को ऊर्जावान बनाना है तो प्रकृति देखो कितना सुंदर शरीर दिया है, कितना सूर्य, प्रकाश, रात, दिन, तारे, जल, वायु सभी कुछ हमारे को दे रखा है, कितना अच्छा दे रखा है, तो हम इसको अपने सदुपयोग करें।